तो लखनऊ में विश्व पर्यावरण दिवस पर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष आरपी सिंह से हमारे स्टेट ब्यूरो प्रमुख अनिल केंकुर ने खास बातचीत की है, जहां उन्होंने बताया है कि सरकार प्लास्टिक पर बैन की बड़ी योजना पर काम कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि फैक्ट्रियों से फैलते प्रदूषण पर नियंत्रण, ग्रीन बेल्ट का विस्तार और स्वच्छ भारत मिशन से पर्यावरण सुधार की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कहते हुए नजर आए। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर हम आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में पर्यावरण के हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, और उनको नियंत्रित करने के लिए तमाम जो दिक्कतें आ रही हैं उनको कैसे नियंत्रित किया जाएगा, इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश पर्यावरण और प्रदूषण बोर्ड के अध्यक्ष, कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष आरपी सिंह साहब। आरपी सिंह साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है जनता टीवी में। उसके साथ ही साथ मैं पूछना चाहूंगा कि पर्यावरण दिवस पे आप क्या सबसे पहले क्या संदेश देना चाहते हैं? पर्यावरण दिवस पे इस बार जैसे कि भारत सरकार और पूरा विश्व प्लास्टिक पोल्यूशन से मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ रहा है, हम सभी से आह्वान करेंगे कि इसमें सरकार का सभी लोग सहयोग करें। अच्छा, प्लास्टिक कंट्रोल के लिए क्या कोई ऐसा आपने प्रस्ताव बनाया है कि मतलब सरकार को सख्ती से को लागू कराए, और क्या क्या प्रस्ताव है? ये सख्ती की जहाँ तक बात है, ये तो पहले से ही बहुत सारे नियम कानून बने हुए हैं और ज़रूरत इसमें है जनभागिता की, सहभागिता की। तो अब जो है सरकार इसको एज ए जन जागरूकता के रूप में ले रही है, और इस पे भारत सरकार अपने आदरणीय मोदी जी और हमारे स्टेट के आदरणीय योगी जी, सभी लोग इस पे अब कार्य कर रहे हैं और पूरा फोकस है कि हम कैसे प्लास्टिक को अपने डेली के यूज से धीरे धीरे कम करें, और एक समय आएगा जब हम उसका उन्मूलन हो सकेगा। देखिए, अभी आपने कहा कि प्लास्टिक पर्यावरण को मुक्त करने की बात चल रही है प्लास्टिक को, तो और भी प्रदूषण के कारण हैं, जैसे कि आप दिखाते हैं कि अगर एयर पोल्यूशन की बात करते हैं तो एयर पोल्यूशन में ब्लैक कार्बन, ब्राउन कार्बन, ये बहुत मतलब हार्मफुल होते हैं, जबकि ब्लू कार्बन इज लेस हार्मफुल। तो आपको ये जो कार्बन की समस्या पैदा हो रही है खासतौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश यानी कि गाजियाबाद, मेरठ एंड नोएडा और कानपुर जैसे महानगरों में, इवन लखनऊ में भी आज खबर छपी है कि पर्यावरण वायु प्रदूषण काफी ज्यादा है। देखिए, वायु प्रदूषण के बहुत सारे कारण हैं। यह जरूर है कि जहाँ तक आप जो है ब्लैक कार्बन की बात करते हैं, वो इंडस्ट्रीज से ज़्यादा निकलता है, और वो उन इंडस्ट्रीज़ का जो कंसंट्रेशन है वो वेस्टर्न यूपी में गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर ज़्यादा है, और ऐसा ही एक क्लस्टर हमारे कानपुर के आसपास है। इस विषय में हम दो तरह स्ट्रेटजी पे काम करते हैं। पहला है कि टेक्नोलॉजी के थ्रू उसका जो कार्बन एमिशन है उसको कम करें। इस पर आप देखें बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में अच्छा काम हुआ, जैसे शुगर इंडस्ट्री, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, पेपर इंडस्ट्री ने काम किया है, और इस पर लगातार काम हो रहे हैं। अभी सीपीसीबी ने नए चार्टर लाए हैं। तो एक तरफ तुम जहाँ कोशिश कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू कि कार्बन का एमिशन कम हो, दूसरी तरफ कार्बन सिंक, जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो कार्बन सिंक का काम करते हैं, कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं। तो उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक्सटेंसिव तरीके से प्लांटेशन ड्राइव शुरू किया है, और आपको मालूम होगा कि विगत सालों में करीब 200 करोड़ से ज़्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं। इसमें सरकार हमारे थ्रू हर इंडस्ट्री को हम टारगेट देते हैं कि ग्रीन बेल्ट डेवलप करें और प्लांटेशन करें। जिस तरीके से पर्यावरण में आपने बताया कि पौधारोपण करने की बात चल रही, 200 करोड़ से ज़्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं, तो एक पौधे लगाने के लिए कितना एरिया चाहिए होता है? मिनिमम 5 फीट या 6 फीट। अगर वो रेशियो नापा जाए तो 200 करोड़ पौधे लगाने के लिए कितना एरिया लगेगा? देखिए, ये तो हमारा विषय नहीं है, लेकिन अभी तक दो तरह की मैथडोलॉजी यूज हुई है। एक है मियावाकी फॉरेस्टेशन, जो अभी इंडस्ट्रीज यूज कर रही हैं, अर्बन एरिया यूज कर रही हैं। मियावाकी होता क्या है? मियावाकी एक ऐसी पद्धति है, जापानीज पद्धति, जिसमें एक छोटे से एरिया में बहुत ज़्यादा प्लांटेशन किए जा सकते हैं। जहां आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहां 1 हेक्टेयर में नॉर्मल तरीके से 600 साढ़े 600 पौधे लगाए जा सकते हैं, उसमें करीब 20-25 हज़ार पौधे लगाए जा सकते हैं जी। तो इस तरह जो है दोनों टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है, दोनों पद्धति का यूज़ करके ज़्यादा पौधे लगाए जा रहे हैं।
देखिए ऐसे ही अभी जो जल प्रदूषण की बात कर रहे हैं, जो आज गोमती नदी की खबर छपी है, अखबारों में छपी है कि वहाँ पे गोमती नदी का पानी में मतलब बुलबुले आ रहे हैं, गंदगी इतनी ज्यादा कि जहरीले बुलबुले दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही गंगा नदी का भी हाल है कानपुर शहर के आसपास, देखेंगे फर्रुखाबाद से ऑनवर्ड्स। तो आपको क्या लगता है कि जल प्रदूषण पर कितना ध्यान दिया जाए? कि जल प्रदूषण पर ध्यान ऑलरेडी नमामि गंगे के तहत जगह जगह जो भी ऐसे इंडस्ट्रियलाइज टाउन हैं या अर्बन एरियाज हैं, वहाँ से निकलने वाले सीवेज या इफ्लुएंट ट्रीटमेंट जो इंडस्ट्री से निकलते हैं, उसके शोधन की व्यवस्था की जा रही है। और आप देखें अलोंग द गंगा पहले लिया गया था, जो मेजर पोल्यूटिंग हमारी पोल्यूटेड रिवर्स थी। अब जो है सरकार चिंतित है और गोमती को भी लेने जा रही है और अदर ट्रिब्यूटरीज को, यमुना को भी लेने जा रही है, भारत सरकार भी और स्टेट गवर्नमेंट भी। बाकी नदियां भी इसमें शामिल की जाएंगी। एक बड़ी बात बताई है आपने, लेकिन इसके साथ ही साथ एक और अहम सवाल उठता है, जो कानून होने चाहिए पर्यावरण को रोकने के लिए, क्योंकि पर्यावरण बहुत जीवन के लिए आवश्यक है। और अगर जो आपके नियम, जो मौजूदा कानून है, कितने सख्त है, उनका पालन किस प्रकार से हो सकता है? देखिए, मैं आपसे कानून की कई बार चर्चा होती है कि सख्त कानून होना चाहिए। कोई भी डेवलपमेंट होता है सोसाइटी का, बड़ा ग्रेजुअल होता है, और हमने एक पद्धति को अडॉप्ट किया 10 साल 20 सालों में, उस इंडस्ट्री को, उस पद्धति को हम एक दिन में रोक नहीं सकते हैं। तो जो व्यवस्था है, लेकिन सरकार कटिबद्ध है, और सरकार जिस तरह से ग्रेजुअली, आप इसका जीता जाता उदाहरण आप देखिए, स्वच्छ भारत मिशन 2014 के पहले स्वच्छ भारत, सब लोग कूड़े को केवल डस्टबिन में फेंकते थे या कूड़ा का अंबार लगता था। उस समय सरकार एक स्कीम लाई और जिसके तहत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक कॉन्सेप्ट आया। आज के देश में वो सारी इंडस्ट्री वाइबल है, एक बहुत बड़ा जो है इंडस्ट्री बेस बना यहाँ भारत में। तो इसी तरह जितनी भी ये पद्धति हैं, जितनी भी जो पोल्यूटिंग इंडस्ट्री हैं, पोल्यूशन का सोर्स है, इसको सरकार बहुत सिस्टमेटिक तरीके से इसका निराकरण कर रही है। और मुझे आशा है कि धीरे धीरे इस समस्या का निराकरण सरकार कर पाएगी। तो एक बात और आती है कि आपके पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधीन जो है तमाम ऐसे डिपार्टमेंट भी हैं जहां पर प्रदूषण फैलता है, और उनको बाद में आप लोग में कार्रवाई करते हैं, बाद में छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों? जैसे कि खास तौर पर स्लॉटर हाउसेस के साथ देखा गया है कि अभी हाल में उनके खिलाफ बहुत एंटी रिपोर्ट आई, जिला प्रशासन ने आपको लिखा, आपने एक बरेली शहर है उनको प्रतिबंधित भी किया और बाद में फिर खोल दिया था। ऐसा क्यों होता है? ये हमारा जो भी देश, तो हम जिला प्रशासन के साथ काम करते हैं, इसमें बहुत सारे प्रावधान हैं। जैसे कि उन्होंने कोई वायलेशन किया तो वायलेशन के बाद हम नोटिस देते हैं, उनका क्लोजर भी करते हैं, पेनल्टी भी लगाते हैं। लेकिन जब वो सारे जो पर्यावरण के वायलेशंस हैं, जब इंडस्ट्री दूर कर लेती है तो हम उनको बहाल कर देते हैं। क्योंकि परमानेंट क्लोजर किसी भी इंडस्ट्री, वो स्लॉटर इंडस्ट्री हो या शुगर इंडस्ट्री हो या टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, किसी का परमानेंट यहाँ बंद करने के लिए सरकार न है। सरकार तो डेवलपमेंट चाहती है, लेकिन डेवलपमेंट नियम कानून के तहत। बहुत अच्छी बात बताई कि मतलब जो भी डेवलपमेंट हो नियम कानून के साथ हो, और कोई भी किसी भी इंडस्ट्री को स्थायी रूप से बंद नहीं होना चाहिए, जैसा कि आपके सिंह साहब का कहना है, उसको आगे बढ़ा दिया। और दूसरी बात इन्होंने कही कि प्लास्टिक पर्यावरण से उत्तर प्रदेश को मुक्ति मिले, तभी पर्यावरण अच्छा हो सकता है। जनता टीवी के लिए रियाज अहमद के साथ अनिल के अंकुर, लखनऊ।